दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने काफ़ी अच्छी तेजी देखी है। वैसे देखें तो पूरे बाजार में ही ज़बरदस्त तेजी थी। इंटरनेशनल रीजन काफ़ी फेवरेबल रहे और साथ में सबसे जो अच्छी बात है कि हमारा इंडियन रुपीज़ जो फिर से लगातार मजबूत हो रहा है, इसकी वजह से लोगों का विश्वास लौटा है। ऐसे में बाजार में फिर से खरीदारी शुरू हुई है और टाटा स्टील का स्टॉक भी दौड़ पड़ा। लेकिन इसके पहले जब रिजल्ट आया था Q2 का, उसके बाद में कह रहे थे कि स्टॉक बहुत ज़बरदस्त गिरेगा, ये स्टॉक 100 के नीचे चला जाएगा। कुछ लोग तो कह रहे थे कि ये 80 भी हो जाएगा, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। और आपको ध्यान होगा तो जब रिजल्ट आया तभी मैंने कहा था कि इसको आपको खरीदना चाहिए, रिजल्ट काफ़ी ठीक है। अब जो भी कमियां है उसके पीछे सिर्फ टाटा स्टील की कोई वजह नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल रीजन है। पूरे स्टील सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा दबाव है। आप देख रहे होंगे पिछले 2 क्वार्टर से, चाहे स्टील सेक्टर हो या फिर टेक्सटाइल सेक्टर हो, दोनों को बहुत ज़बरदस्त मार पड़ी है। एक तरफ तो जियोपॉलिटिकल टेंशन है और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट। इसकी वजह से जो कंपनियां एक्सपोर्ट का कारोबार करती है उनको बहुत ज़्यादा मार पड़ी है और स्टील सेक्टर भी इसकी वजह से काफ़ी दबाव में रहा। जबकि अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो दोनों ही कम तरह के जो सेक्टर है काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। स्पेशली स्टील सेक्टर ने तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कारोबार किया है और आगे इनकी बढ़ोतरी भी हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे इनके कारोबार में गतिविधियाँ शुरू हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है। ऐसे में आने वाले समय में स्टील सेक्टर में अब तेज़ी जरूर आएगी। तो ऐसे में ये जो काफ़ी डिस्काउंट में स्टॉक मिल रहे हैं उनमें इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि टाटा स्टील ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है। यहाँ पे पूरे बाजार की अगर हम बात करें तो BSE सेंसेक्स आज फिर से 61,795 के स्तर पर पहुंच चुका है, यानी बिल्कुल एक ऑल टाइम हाई, जो नई हाई बनाए उसके आसपास जाने को तैयार। जल्दी ही नई हाई भी बन सकती है। आज 1181% की बम्पर तेजी हमने देखी है। 1.95% की ज़बरदस्त तेजी हमारे बाजार में हमने देखी है। निफ्टी मेटल में भी बहुत ही शानदार तेजी थी। 6,447 के स्तर पे 2.03% की तेजी। तो काफ़ी समय से निफ्टी मेटल काफ़ी ज़्यादा दबाव में था, गिरावट हो चुकी थी। अब ऐसे में मेटल सेक्टर में तेजी आनी शुरू हो चुकी है और जो स्टॉक नहीं दौड़े थे वो दौड़ेंगे। अब टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 106 पर हुई और यही दिन भर का लो है और हाई बना 108 का और क्लोजिंग आप देख सकते हो 107 पर, यानी ऊपर की तरफ है। 2.77% की ज़बरदस्त तेजी, यानी पूरे मेटल सेक्टर के सामने देखें तो भी अच्छी तेज़ी हमने टाटा स्टील में देखी है, काफ़ी शानदार तेज़ी। और यहाँ पे अगर देखें तो पिछले 1 महीने में स्टॉक के अंदर हमने 7% की अच्छी खासी तेज़ी देखी है और सिर्फ 5 दिन की भी बात करें तो 4.52%, यानी लगभग 4.5% की तेज़ी हमने टाटा स्टील में ऑलरेडी देख ली है। और आज वॉल्यूम में बहुत बड़ा उछाल है। इसका मतलब ये है कि बड़े फंड हाउस ने आज जम के खरीदारी की है टाटा स्टील में, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर जो उछाल है वो सिर्फ किसी बड़े फंड हाउस की तरफ से हो सकता है कि FI ने किया हो या फिर किसी बड़े म्यूचुअल फंड ने निवेश किया हो, लेकिन आज खरीदारी बहुत अच्छी हुई है टाटा स्टील में। आप देख सकते हो पिछले 1 महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था और 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम होता और 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम होता, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। पूरे महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम आज देखने को मिला। इसका मतलब यह है कि टाटा स्टील में खरीदारी लौट आई है। अब बाजार के लिए जो सबसे अच्छी खबर यह है कि हमारा इंडियन रुपीज़ काफ़ी मजबूत फिर से हो गया है। निचले लेवल से आप देख सकते हो रिकवरी ज़बरदस्त है, 80.85 पर आ चुका है और कल तो ये 80.48 तक भी चला गया था। यानी जहाँ पे 83 की लो बता के स्टॉक देख सकते हो कि फिर से रुपीज़ मजबूत होने लगा है और इस तरह से भरोसा लौटा है इन्वेस्टर का। स्पेशली जो बाहर के जो इन्वेस्टर है वो भी अब इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे और नतीजा है कि इंडियन रुपीज़ फिर से मजबूत होने लगा है। क्योंकि अगर यहाँ से निवेश निकलना शुरू हो जाएगा डॉलर के रूप में तब तो हमारा रुपीज़ गिरेगा, लेकिन जब रुपीज़ मजबूत हो रहा है इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गया इंडिया में और एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है बाजार के लिए। इसका मतलब बाजार में तेज़ी अब लंबी चल सकती है। जो गिरावट का जो बोल रहे थे, काफ़ी लोग कह रहे थे कि 2008 जैसी बड़ी गिरावट हो जाएगी, वैसी फिलहाल संभावना नहीं दिख रही है। और वर्ल्ड में वैसे भी देखिए इकोनॉमी है काफ़ी ज़्यादा, सारी की सारी इकोनॉमी इस समय खराब कर प्रदर्शन करी है, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखा रही है। ऐसे में वर्ल्ड के काफ़ी बड़े इन्वेस्टर जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे टाटा स्टील की भी बात करें तो 82 का इसका 52 वीक का लो और आप देख सकते हो 138 52 वीक का ये फिलहाल स्टॉक 107 के आसपास है, काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। एंट्री ऐसे में की जा सकती है। आज देखो तो मेटल सेक्टर में बहुत शानदार तेजी थी और सभी मेटल स्टॉक दौड़े, चाहे हिंडाल्को हो जिसमें 1.93% की तेजी थी, जिंदाल स्टील जिसमें 1.76% की तेजी, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी जिसमें 1.17% की तेजी, वेदांता में 0.93% की तेजी। तो सभी स्टॉक देख सकते हो काफ़ी अच्छा दौड़े आज इस बार। सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पे जो रिसर्च एनालिस्ट है उसमें काफ़ी अच्छे बाय की कॉल दे रहे। 5paisa.com की तरफ से 9 स्टॉक जो सजेस्ट किए, जिसमें टाटा स्टील और बजाज फिनसर्व है, जिसमें निवेश की सलाह दी जा रही है कि इसमें आपको निवेश करना चाहिए। उनका वैसे टारगेट भी अचीव होने की तैयारी है, क्योंकि उनका 114 का टारगेट था
और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मितेश ठक्कर और सुदर्शन सुकानी की तरफ से भी यहाँ पे टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक और अपोलो टायर्स को बाई की कॉल दी जा रही है उनकी तरफ से, और कहा जा रहा है कि इस समय आपको टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो एमडी टीवी नरेंद्रन की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान भी दिया गया है। उनका कहना है कि टाटा स्टील को अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए फ़िलहाल और नए किसी न लैंड की ज़रूरत है और न किसी एक्विजिशन की ज़रूरत। ऑलरेडी उनके पास जितने प्लांट है उसमें वो कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं और काफ़ी उनके पास ज़मीन भी है एक्स्ट्रा जिसमें और प्लांट लगाए भी जा सकते हैं। यानी कुल मिला के उनके पास अभी और नए अधिग्रहण की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बिजनेस है उसी की कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। आने वाले समय में जो भी उनके टारगेट है उसको भी पूरा किया जा सकता है। यानी उसके लिए फ़िलहाल और नई साइट लेने की कोई ज़रूरत नहीं, जो है उनके पास उसी में वो पूरा कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा उनका टारगेट अचीव हो सकता है। तो कुल मिला के आने वाले समय टाटा स्टील ने अपना विजन क्लियर कर दिया कि वो बड़ा खर्च और नहीं करने वाले, कोई नई कंपनी को नहीं खरीदने वाले, लेकिन जो उनके पास ऑलरेडी प्लांट है उसी की कैपेसिटी को बढ़ाने में ध्यान फोकस करेंगे आगे। दूसरी तरफ कंपनी ने एक और बड़ा स्टेप उठाया। कंपनी ऑलरेडी देख सकते हो नीदरलैंड में ग्रीन मेटल का निर्माण शुरू कर चुके और उनको ऑलरेडी फोर्ड कंपनी की तरफ से ऑर्डर मिल चुका है। फोर्ड कार के लिए वो ग्रीन मेटल सप्लाई करेंगे। तो आने वाले समय एक तरह से ये गेम चेंजर साबित होने वाला है टाटा स्टील के लिए, और ये मौका है कि आपको भी टाटा स्टील में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। टाटा स्टील कुछ बड़ा सोच रही है। आप देख सकते हो यूके गवर्नमेंट को भी उन्होंने कहा है कि हमें सब्सिडी दीजिए ताकि हम वहाँ पे भी ग्रीन मेटल के प्लांट्स लगाना शुरू कर दें, ताकि जो प्रोडक्शन है वो ग्रीन मेटल का शुरू हो जाए। और यूके गवर्नमेंट अभी बदली हो चुकी है, वहाँ पे ऋषि सुनक नए पीएम है, तो ऐसे में हो सकता है कि वहाँ से उनको सब्सिडी मिले। तो टाटा स्टील के बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो टाटा स्टील बहुत बड़ा प्लान पेश कर चुकी है। अपनी 6 सब्सिडीज को मर्जर करने जा रही है टाटा स्टील में, और आने वाले समय टाटा स्टील की साइज बढ़ेगी और एक बहुत बड़ी मजबूत कंपनी खड़ी होने वाली है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर अगर आप निवेश करते हो तो आने वाले समय आपको टाटा स्टील में एक बहुत बड़ी एक तेजी देखने को मिल सकती है और आपको बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट किया जिसमें स्पेशली एसबीआई की तरफ से जम के खरीदारी की गई। आप देख सकते हो एसबीआई निफ्टी 50 ETF ने यहाँ पे करीब 1,41,594 को भी इसका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा एसबीआई S&P BSE सेंसेक्स ETF ने 77,164 को भी इसका इन्वेस्टमेंट किया है। फिर आप देख सकते हो एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड रेगुलर पे आउट इनकम ने 55,325 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। यानी एसबीआई के 3 अलग अलग म्यूचुअल फंड यहाँ पे जमकर खरीदारी की है। फिर आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड ने यहाँ पे 44,000 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके अलावा यूटीआई निफ्टी 50 एक्सचेंज ट्रेड फंड ने यहाँ पे 36,871 को भी इसका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि बड़े बड़े यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फंड ने ज़बरदस्त खरीदारी की है, और जिस तरह से म्यूचुअल फंड निवेश कर रहे हैं आपको भी इस समय इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि टाटा स्टील इस लेवल पे काफ़ी अच्छा, और जिस तरह से तेज़ी का वातावरण बनने लगा है आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे शानदार तेज़ी आती हुई दिखाई देगी। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से गिरावट होने पे 104 का इसको पहला सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक 103 तक जा सकता है, और नीचे जाएगा तो फिर 102 तक जाने की संभावना है। लेकिन तेजी बनने पे आप देख सकते हो 105 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो ब्रेक हो चुका है। सेकंड रेजिस्टेंस 106 का, इसको भी ब्रेक कर लिया है, और तीसरा इसका रेजिस्टेंस 107 का है। आप देख सकते हो ऑलरेडी क्लोजिंग 107 के आसपास है। तो बुलिश जोन में स्टॉक आ चुका है, और आने वाले समय में डेफिनेटली आप इस शानदार तेजी आएगी। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर आपको टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। हो सकता है कि जिस तरह से तेजी का वातावरण बनने लगा आने वाले 5 साल में ये हो सकता है फिर से 1000 को टच कर जाए। जिस तरह से ये स्प्लिट के पहले 1000 के आसपास इसकी प्राइस थी, आने वाले समय में ये फिर से 1000 को भी टच करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि आने वाले समय मेटल सेक्टर में शानदार तेजी आएगी, क्योंकि ऑलरेडी मेटल सेक्टर बहुत ज़्यादा पीट चुका है। अब ऐसे में जब बाजार के अंदर तेजी बनेगी तो उसको लीड मेटल सेक्टर कर सकता है। तो टाटा स्टील इसमें बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो निवेश आपको करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।